नमस्कार। इस समय हम निजामुद्दीन में मौजूद हैं। नेपाल से हमारे साथ यहाँ पर मौलाना जी मौजूद हैं और नेपाल की जो राजनीति है उस पर हम उनसे कुछ जानते हैं कि वो नेपाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा नेपाल के जो राजा हैं वो वापस वहाँ आए और लोगों ने खूब स्वागत किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे। आप इन सब मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो मुल्क नेपाल है वो सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है और मुसलमान वहाँ सदियों से है। तो जिस तरीके से हम लोग अभी सेफ हैं, राजतंत्र में भी हम लोग सेफ थे। हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ये नहीं है। राजा हो या नेता हो, देश अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। देश बेहतर चलना चाहिए। देश को सब लोगों के साथ लेकर के आगे बढ़ाना हो, चाहे राजा के द्वारा हो और चाहे नेता के द्वारा हो। तो समस्या कोई नहीं। जो मौजूदा जो राजा जी नेपाल के हैं वो वहाँ योगी जी से मिलने यहाँ यूपी आए थे। उसके बाद उनकी फ़ोटो वहाँ पर स्वागत में लगी थी, आपने देखा है? ये योगी जी और राजा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा जो है भाई और समझिए कि बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो हम लोग भी मिलते रहते हैं। हम लोग भी नेपाल के यहाँ पे आए हुए हैं निजामुद्दीन मरकज़ के लिए, तो वो लोग भी आते रहते हैं। हमारा भाई और समझिए कि शादी ब्याह का मामला होता है। रामचंद्र जी की शादी वहाँ नेपाल में हुई है, तो ये हमारा संबंध है। आने जाने से कोई ये फ़र्क नहीं हम लोग। मौलाना जी, जैसे गोरखपुर मठ है उसकी भी नेपाल में काफ़ी पैठ है। वहाँ के लोग काफ़ी गोरखपुर मठ को जानते हैं। वैसे ही आप लोग निजामुद्दीन आए हैं नेपाल से, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो लोग वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? मैंने तो आपको बताया कि हिंदू राष्ट्र इससे पहले भी था, लेकिन हमारे वो जो राजा थे वीरेंद्र, वो हीरो थे हमारे। बहुत अच्छे राजा थे वो, उनको लोगों ने स्वीकार किया। अब ये राजा क्या पता कैसे है कि लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वरना 20 लाख लोग इनको हटाने के लिए आंदोलन किए। अच्छा, हाँ। तब जाकर के ये हटे हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद हटे हैं। और फिर राजतंत्र लोग लाना चाहते हैं, उनकी भी अपनी आज़ादी है एक, लेकिन ज़्यादातर लोग लोकतंत्र के पीछे हैं कि लोकतंत्र ही होना चाहिए, हर धर्म की आज़ादी होनी चाहिए। आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे लोकतंत्र रहे जिस तरीके से भारत में है, वो एक धर्म विशेष ना रहे। धर्म विशेष क्या है? जैसे भारत बहुत बेहतर देश है। यहाँ पे समझिए कि हमारे मदारिस हैं, खानकाहें हैं, इसी तरीके से दीगर मंदिरें हैं, दीगर मस्जिदें हैं। हर आदमी को अपनी आज़ादी है, जो मर्जी आप लिबास पहने, जैसे मर्जी अपनी इबादत करें। बेहतर देश है। लेकिन हमारा नेपाल भी राजतंत्र जब था, तो जब राजा वीरेंद्र थे और राजा महेंद्र, उस काल में बहुत बेहतर था। तो राजा हो तो राजा वीरेंद्र जैसा हो, लेकिन उनके वंशों में अब कोई बाकी नहीं रहा। तो हम लोग राजतंत्र के बारे में अब कुछ नहीं कह सकते हैं। इन्होंने जो चलाया, इनको हटाने के लिए 20 लाख लोग आंदोलन किए। सर, आप नेपाल में किस जगह से? मैं नेपाल में वीरगंज परसा जिला। अच्छा, निजामुद्दीन में आप लोग कब आए? निजामुद्दीन में हम लोग 2 दिन हुआ आए हुए हम लोग को जी। तो आपको भारत में आके कैसा लग रहा है? भारत बहुत बेहतर देश है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। भाईचारा बाकी रहे, बस यही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अल्लाह करे कि इस देश को, इस सोने की चिड़िया को किसी की नज़र न लगे बस। वरना फिर अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से हम गुलामी कराई, जब हम भाईचारे को ख़त्म कर देंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझ जाएंगे, फिर हमारे ये देश पर अंग्रेज़ों का या दूसरे मुल्कों का कब्जा हो जाएगा, फिर हम गुलाम हो जाएंगे। ये तो आपको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात लगी है? वैसे कोई बात नहीं लगी। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई लोग मिले, बहुत सारे हमारी सहयोग किए, बहुत सारे हमारी रहनुमाई की, बहुत सारे हमें रास्ते बताए, बहुत बेहतरीन से मिले, बहुत हमारी इज्जत की। कोई बात नहीं है। तो नेपाल के भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? नेपाल के भाइयों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर किसी तरीके से भाईचारा बाकी रहे और हर आदमी की आज़ादी हो, इसकी हम कामना करते हैं। तो नेपाल में आपको किसी तरीके की समस्या होती हो? नेपाल हमारा समझिए कि अब हर देश को अपना मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन मैं अपने देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे मुल्क नेपाल में पैदा किया है। धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी नेपाल से? नेपाल से हैं। तो क्या कहेंगे, आप नेपाल से, आप निजामुद्दीन आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? लोकतंत्र चाहते हैं नेपाल में या राजतंत्र? लोकतंत्र। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। अब इस समय मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ नेपाल के उन दानिश्वरों से जो औलिया निजामुद्दीन आए थे, काहे के लिए? तालीम हासिल करने, एक ईमान समझने के लिए। और ऐसे दानिश्वरों से हम आप लोगों को मुखातिब करता हूँ जिनका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है। जनाब, क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन मियां अंसारी। शहाबुद्दीन मियां अंसारी साहब, इस सब आइए। शहाबुद्दीन मियां अंसारी साहब फरमाएंगे
कि क्या होना चाहिए। अभी साहब एक मसला बड़ा इस समय जिक्र हो रहा है, हर एक की जुबान पर है, औरंगजेब की कब्र का। यहाँ तक है कुछ लोग कह रहे हैं हटनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कतई नहीं हटनी चाहिए। तो क्या होना क्या चाहिए? देखिए हमारे शरीयत के हिसाब से तो नहीं हटना चाहिए। और रह गया यहाँ का अब राजनीति के हिसाब से, वो तो राजनीति के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को शरीयत के हिसाब से नहीं हटना चाहिए। देखिए बहुत उन्होंने साफ गोही उससे कहा कि अगर कायदे शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो ये नहीं हटना चाहिए। और जो इस समय मौजूदा वक्त है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और उन्होंने बड़ा मतलब एक सटीक जवाब दिया जो एक दायरे के अंदर है। जनाब आपका क्या नाम है? रईफुल मियाँ। रईफुल मियाँ, हाँ। आपका क्या कहना है? क्या कब्र के लिए जो ये विवाद चल रहा है, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कब्र हटनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कतई नहीं हटनी चाहिए। तो हम लोग को कहना क्या चाहिए? हम लोग तो आए हैं विदेश में यहाँ, तो हम लोग को तो ये तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कब्र नहीं हटना चाहिए। अब लेकिन बाकी रह गए यहाँ के लोग, हम लोग क्या करते हैं उसमें तो आप जानते हैं लोग। हम लोग तो यही कहेंगे कि इसके नहीं हटना चाहिए। मेरा नाम उस्ताद मोहम्मद है। सुनिए, हमारे धर्म से तो कब्र नहीं हटना चाहिए, है कि नहीं? अब तो हम दूसरा मुल्क का है, नेपाल का है। अब यहाँ के लोग जाने के हटाएंगे क्या करेंगे, लेकिन हमारे धर्म में हटाने की जायज़ नहीं है। अब यहाँ का गवर्नमेंट क्या करे, हटाती है क्या करती है, इसके बारे में कोई हम नहीं बताएंगे। आइए बोलिए, आप बोलेंगे बेटा? आप बोलिए, क्या नाम है बेटा आपका? उमर फैज। उमर फैज। हाँ। आप भी तारीख को पढ़ते होंगे और आपको भी हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होगा। क्या ये जो आप लोग भी बेचैन होते होंगे जब सुनते होंगे, तो आपका क्या इसमें ख्याल है? नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। नहीं। आपका क्या ख्याल है? नहीं हटना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। आइए। हाँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। अंसारी साहब, अभी एक मसला चल रहा है और मसावत में बड़ा जबरदस्त इसका हर जगह जिरह हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को है, और वहाँ पे नागपुर में इसको लेकर के काफ़ी कुछ बवाल हुआ। और मतलब इतना ज़्यादा बवाल हुआ, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, लोगों का नुकसान हुआ। और मेन बात ये आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र हटनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कतई नहीं हटनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कतई का और न कतई का कोई सवाल नहीं है। सवाल यहाँ है जो कब्र भी एक घर है, कब्र भी एक घर है। अभी जो है हम इस दुनिया के अंदर, ये अभी हम फ़िलहाल के लिए एक घर है, वो पूरे ज़िंदगी के लिए घर है कब्र है। तो किसी को घर को हटाना और तकलीफ़ देना एक गैर मुनासिब बात है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जो चाहती है वो तो करती ही है। अदालत जो चाहता है वही करता है फैसला। मैंने हम तो जनता है, हम आवाम लोग हैं, हमको तो बोलना है, हम तो बोलेंगे। देख, घर को किसी को घर को इधर से उधर करना ये कोई मजहब में जायज़ नहीं है। देखिए, जहाँ तक जिस मसले पे जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही कि आम मुस्लिम हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कायदे कानून के हिसाब से एक से बोल, हम वही बोल, कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहता है और हिंदुस्तानी कायदे कानून को बिल्कुल मानने के लिए प्रतिबद्ध है। ये चीज़ यहाँ एक मेन बात निकल के आई। अब मेन बात आ रही कब्र की। मेन वजह यह है, मसला ये है कि कुरान शरीफ और हदीस में और मुस्लिम आइन में, इस्लामिक आइन में ये है कि किसी भी कब्र को हटाया नहीं जाना चाहिए। कब तक? असल में उनके आइन के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से कि एक वक्त आता है क़यामत का, जिस समय अल्लाह हिसाब करता है। उस समय लोगों के फैसले देता है कि वो दोजख में रहेंगे या जन्नत में रहेंगे। ये फैसले देता है क़यामत के बाद में। तो उसी समय फैसले में जो कुरान में, जो कुरान के अनुसार और हदीस के अनुसार जो कब्र में दफन है, उनको एक नया वो मिलता है, उनका फैसला होता है। तब तक चूँकि इस्लाम में ये, इस्लाम का ये आयन है
कि तब तक कब्र को नहीं, इसलिए आम मुस्लिम का कहना शरीयत के हिसाब से कब्र नहीं तोड़ी जानी चाहिए। उसके ऊपर उनका ये तर्क है जो अपने हदीस और कुरान के अनुसार कह रहे हैं, मगर उनका ये भी कहना है जो सियासत है, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं। आम मुस्लिमों ने ये भी फरमाया हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें अहले सियासत से क्या मतलब, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँच। सब आपका क्या कहना है, कब्र क्या हटनी मैं चाहिए? कब्र के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग नेपाल के हैं, नेपाल के बारे में कुछ। नेपाल में हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, बहुत सुकून है, आराम है, इत्मीनान है, वहाँ सब अमन चैन है? बहुत अमन चैन है। अच्छा, भारत के लिए आप क्या दुआ करते हैं? भारत के बारे में भी दुआ करते हैं कि भाईचारा बाकी रहे, अमन चारा बाकी रहे, सब लोग खुशहाली से रहें, मिलजुल करके रहें जी। वैसे जैसे कब्र हटाने का क्या इस्लामी उस कब्र के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस वो यहाँ के उलमा से बात करें आप, ठीक है? बस हमारे नेपाल के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा दुआ करते रहें ऊपर वाले से कि उसको और अल्लाह ताला तरक्की दे। देखिए, औलिया निजामुद्दीन की मज़ार पर बेतरतीब हिसाब से लोग आते हैं, पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूडान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, तमाम मुल्कों से बड़ी तादाद में बेतरतीब हिसाब से मुस्लिम आते हैं। ये तालीम का जहाँ गढ़ है, वहीं पे इस्लामिक कल्चर का बहुत बड़ा सेंटर है। ये हिंदुस्तान का भी एक सौभाग्य है कि दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ पर आते हैं, तालीम लेके जाते हैं, मगर यहाँ पर भी सियासतदान शुरू से अपनी दखल, अपने पैर जमाने की कोशिश करते रहते हैं। और यही नहीं कि हिंदुस्तान के तमाम सियासतदान यहाँ राजनीतिक अड्डा बनाने के लिए, सियासी अड्डा बनाने के लिए हमेशा मशगूल रहे, मगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कोई भी सियासी महकमा कभी भी यहाँ पर स्थायी अपना मुकाम नहीं बना पाया। चूँकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि तालीम या शुरू से यहाँ कुछ लोग दबाव बनाते हैं, परंतु कुछ ही समय तक वक्त तक बना पाते हैं। कभी भी यहाँ पर किसी भी सियासतदान की परमानेंट रूप पे नहीं चली है। यही वजह है, आपने देखा होगा बार बार तौर निजामुद्दीन में आते हैं। यही एक वजह आपने देखा होगा कोरोना काल पे भी यहाँ का नाम आया, मगर यहाँ से कोई मतलब नहीं था। इन लोगों ने बहुत साफ, तमाम ऐसे वक्त हुए कि जिस पे लोगों ने यहाँ के डिस्प्यूटिक बयान देने की कोशिश की, परंतु ऐसा नेपाल के बारे में भी अभी नेपाल के लोगों ने बताया कि हम जो है कब्र का, अगर कब्र हटाई जाती है तो हम विरोध करेंगे। एक चीज़ साफ हुई कि कब्र के ख़िलाफ़ नेपाल के भी मुस्लिम हैं, और पूरे दुनिया में ये मैसेज इस्लामिक उनसे राजनीतिक नेताओं से भेज दिया गया है कि कब्र नहीं हटनी चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त प्रचार है, कितना बड़ा टूल किट्स है इंडी गठबंधन का और लोगों का।